दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है नेपाल इन टर्मोइल। नेपाल इन टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल में, यानी कि अब जो है वहाँ की जो स्थिति है बड़ा उथल पुथल वाला है, यानी कि बड़ा अव्यवस्थित है। तो नेपाल जो है वो उथल पुथल वाली स्थिति में आ चुकी है। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है एडिटोरियल में। केपी ओली को केपी ओली जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, पुट हिज ग्रीड ग्रीड यानी कि लालच, फॉर पावर लालच किस चीज का, सत्ता का, ओवर द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता के हित के ऊपर जो उसने केपी ओली ने किसको तरजीह दिया, किसको आगे रखा, उसने अपने ग्रीड को, यानी कि ग्रीड किस चीज़ के लिए, पावर यानी कि सत्ता के लिए, जो उनकी जो लालच है उसको उसने तरजीह दिया, उसको आगे रखा। किस पर? डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट का यानी कि हित पर। यहाँ इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं, हित। नेपाल प्राइम मिनिस्टर KP Sharma Oli's recommendation to dissolve parliament, which has been duly approved by President Vidya Devi Bhandari, has pushed the young democracy into an unprecedented constitutional crisis and political turmoil. नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, ठीक है, उनका जो सिफारिश है, रिकमेंडेशन जो है क्या करने की, टू डिसॉल्व पार्लियामेंट, संसद को जो है या पार्लियामेंट को जो है भंग करने की, जिसे जो है विधिवत रूप से, ड्यूली मतलब विधिवत रूप से मंजूरी दे दी गई या अनुमोदन दे मतलब अनुमोदित कर दिया गया। इसके द्वारा प्रेसिडेंट जो वहाँ की है विद्या देवी भंडारी के द्वारा। इस चीज़ ने, इस रिकमेंडेशन जो है डिसॉल्व करने की पार्लियामेंट को, इसने क्या किया, इसने पुश द यंग डेमोक्रेसी, इसने जो है एक नए लोकतंत्र को जो है किस में ढकेल दिया है, इनटू एन अनप्रेसिडेंटेड, एक अभूतपूर्व कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संवैधानिक संकट में ढकेल दिया है, और पॉलिटिकल टर्मोइल और राजनीतिक उथल पुथल में ढकेल दिया है इसे। Mr. Oli, whose Nepal Communist Party, with a near two-thirds majority in parliament, took the drastic step as he came under increasing pressure from his own party to withdraw an ordinance his government issued last week. Mr. Oli जो हैं, जिनका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ठीक है ना, उनका जो पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका जो है लगभग नियर मतलब लगभग टू थर्ड मेजोरिटी है, यानी कि 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में, इसने जो है ये कड़ा कदम उठाया, ड्रास्टिक स्टेप उठाया, एज क्योंकि यह जो वो जो है मतलब कि ओली जो है वो एक इंक्रीजिंग प्रेशर्स में आ गए थे, यानी कि बढ़ते हुए दबाव में आ गए थे अपने ही पार्टी से, यानी कि अपने ही पार्टी के अंदर जो है वो दबाव में आ गए थे। वो दबाव किस लिए था? टू विथड्रॉ ऑन ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस जारी किया था उसकी गवर्नमेंट ने, हिज गवर्नमेंट इशूड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी किया था, उसे वापस लेने के लिए उनके अपने ही पार्टी से जो है बढ़ता हुआ प्रेशर के में आ जाने के कारण जो है उन्होंने यह ड्रास्टिक स्टेप उठाया है। Both the opposition and other leaders within the ruling party alleged that the ordinance to amend the Constitutional Council Act would undermine the check and balances in the system and empower the Prime Minister in making crucial appointments। अब देखिए, both the opposition, दोनों यानी कि विपक्ष भी और जो अन्य नेता हैं, जो अन्य नेता हैं विद इन द रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ दल में, जो सत्तारूढ़ दल के अंदर जो अन्य नेता हैं और जो अपोजिशन, दोनों जो हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया है? दैट द ऑर्डिनेंस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट, ये जो संवैधानिक परिषद जो कानून या अधिनियम है उसको अमेंड करने की, उसको संशोधित करने का जो अध्यादेश जो है, ठीक है ना, वो क्या करेगा? वो अंडरमाइन करेगा, कमजोर कर देगा किस चीज को? चेक एंड बैलेंसेस को इन द सिस्टम। ये जो प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली, उसमें जो चेक एंड बैलेंस होता है, चेक्स एंड बैलेंस यानी कि किसी चीज को रोकना, किसी चीज मतलब जैसे कि
एग्जीक्यूटिव के पावर को जो है उसको चेक में डालना, यानी कि एक तरीके से उसको उसमें रोक लगाना, फिर उसके बाद संतुलन स्थापित करना। तो ये चेक एंड बैलेंस होते रहता है, ठीक है ना। इसलिए एग्जीक्यूटिव है आपका, फिर जो है आपका जुडिशरी है, फिर आपका लेजिस्लेटिव है, ये सारे जो है एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंस लगाते हैं। तो ये जो अध्यादेश लाया गया है, इससे क्या होगा कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस में जो है, ये जो सिस्टम है लोकतांत्रिक प्रणाली में, ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो कमजोर पड़ जाएगा, अंडरमाइन हो जाएगा। और इससे क्या होगा, एग्जीक्यूटिव का पावर बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो है इंपावर करेगा, सशक्त बना देगा प्राइम मिनिस्टर को, जो कि एग्जीक्यूटिव होते हैं, इन मेकिंग क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स, मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति करने में जो प्राइम मिनिस्टर का जो शक्ति है उसको और ज़्यादा सशक्त बना देगा। मिस्टर ओली हैड रिपोर्टेडली एग्रीड टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस इन अ पार्टी मीटिंग। पार्टी मीटिंग में यानी कि जो दल है उस बैठक में जो है मिस्टर ओली ने रिपोर्टेडली, मतलब कथित रूप से ऐसा कहा जाता है कि वो सहमत हो गए थे विड्रॉ करने के लिए इस ऑर्डिनेंस को, ठीक है ना, पार्टी मीटिंग में। बट ऑन संडे, लेकिन संडे को क्या हुआ, हिज कैबिनेट मैट द अनएक्सपेक्टेड मूव। उसके जो कैबिनेट हैं, ठीक है ना, जो मंत्री दल हैं, मंत्रिमंडल हैं, वो कैबिनेट जो है उसने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। किस 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 दिशा में, टू रिकमेंड अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद को या पार्लियामेंट को जो है भंग करने के लिए उन्होंने सिफारिश कर दी। और ये सिफारिश वाला जो कदम जो था वो बड़ा अप्रत्याशित कदम था। इलेक्शंस विल नाउ बी हेल्ड इन अप्रैल मई 2021। अब जो चुनाव जो होंगे वो कब होंगे, वो होंगे विल बी हेल्ड, मतलब आयोजित किए जाएंगे अप्रैल में 2021 में, आने वाला साल में, जो कि एक साल पहले होगा शेड्यूल से, यानी कि शेड्यूल जो है वो 2022 में होना है, ठीक है, लेकिन ये जो है एक साल पहले ही हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, जो संवैधानिक जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने चैलेंज किया है, चुनौती दिया है, किस चीज को, द लीगलिटी ऑफ मिस्टर ओलीज डिसीजन। मिस्टर ओली का जो निर्णय है उनके वैधता को चैलेंज किया है, ठीक है। Nepal's 2015 constitution allows the dissolution of the house before its 5-year term ends only if there is a hung assembly and no party manages to form a government। अब जो रूल है वो क्या है, नेपाल का 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो अनुमति देता है, इस बात की अनुमति देता है, किस बात की, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस को भंग करने की अनुमति देता है, लेकिन कब, मतलब कि बिफोर इट्स 5-year टर्म एंड्स, यानी कि इसके 5 साल का जो कार्यकाल है उसके समाप्त होने से पहले हाउस को, यानी कि जो सदन को जो है भंग करने की अनुमति देता है। तब ओनली इफ, उस शर्त पर, जब जो है देयर इज अ हंग असेंबली, जब एक त्रिशंकु मतलब कि सभा हो। त्रिशंकु मतलब कि जब किसी भी पार्टी का जो है बहुमत नहीं हो, ठीक है ना, हंग पार्लियामेंट हो या हंग असेंबली हो, एंड नो पार्टी, और कोई भी पार्टी जो है वो सरकार नहीं बना पाती हो, मैनेज नहीं कर पा रही हो सरकार बनाने में, ठीक है। सिंस द प्रेसिडेंट हैज क्लियर्ड हिज रिकमेंडेशन, चूंकि प्रेसिडेंट ने उनके सिफारिश को अनुमति दे दी है, क्लियर कर दी है। द इशू विल बी, ये जो मामला है अब डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। When Mr. Oli's Communist Party of Nepal and its alliance partners came to power in 2017 with a huge majority, many hoped that it would be a new beginning। जब मिस्टर ओली का जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो है यूएमएल, और इसके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, जो सहयोगी दल हैं, ठीक है, जो सहयोगी हैं, ठीक है, वो जब सत्ता में आए थे 2017 में विथ अ ह्यूज मेजोरिटी, एक बहुत ही विशाल बहुमत के साथ, मेनी होप, तो कई लोगों की आशाएं थी, उम्मीद थी कि दैट इट वुड बी अ न्यू बिगिनिंग, ये जो है एक नई शुरुआत होगी। नेपाल वाज इन अ पेनफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अ मोनार्की टू अ रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। नेपाल जो था वो एक पेनफुल ट्रांजिशन में था, मतलब कि बड़ा दर्दनाक एक संक्रमण हो रहा था, मतलब इस स्टेज से, यानी कि मोनार्की के, राजशाही के स्टेज से अब वो जो है रिपब्लिकन डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा था ये, ठीक है ना। वो ट्रांजिशन जो था बड़ा पेनफुल था, ठीक है। रिपब्लिकन यानी कि लोग गणतांत्रिक, आप लोकतंत्र कह सकते हैं। इन लेस देन अ ईयर, एक साल से भी कम समय में, द सीपीएन
UML and the Communist Party of Nepal Maoist Center, led by former Prime Minister Pushpa Kamal Dahal, merged to form the country's लार्जेस्ट कम्युनिस्ट फोर्स द एनसीपी। यानी कि एक साल से भी कम समय में जो है सीपीएन और सीपीएन यूएमएल जो है, यानी कि सीपीएन यूएमएल और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल किसके नेतृत्व में, पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो हैं पुष्प कमल दहल के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और कौन एक पार्टी है सीपीएन यूएमएल, इन दोनों ने क्या किया, मर्ज हो गए, ये दोनों विलय हो गए और ये विलय होकर जो है देश का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट फोर्स बना, जिसका नाम था एनसीपी। इट वॉज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर द एनसीपी। ये जो था एक ऐतिहासिक अवसर था एनसीपी के लिए, ठीक है ना, स्पेशली फॉर मिस्टर ओली, विशेषकर मिस्टर ओली के लिए, कि वो जो है टू स्टीयर द फ्लैजलिंग डेमोक्रेसी आउट ऑफ इट्स मेनी क्राइसिस। यानी कि इस फ्लैजलिंग मतलब नौसिखुआ एक यंग डेमोक्रेसी को जो है, ठीक है ना, एक फ्लैजलिंग डेमोक्रेसी को जो है इसके बहुत सारे संकट से बाहर निकालने के लिए ये मिस्टर ओली के लिए विशेषकर और एनसीपी के लिए जो है एक ऐतिहासिक अवसर था। बट द मर्जर डिड नॉट डिसॉल्व द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द एनसीपीज टू फैक्शंस। लेकिन ये जो मर्जर हुआ था, ये जो विलय हुआ था, ये डिसॉल्व नहीं कर सका, ये जो है खत्म नहीं कर सका, ठीक है, किस चीज को, फंडामेंटल डिफरेंसेस जो था, एक कह सकते हैं एक मूलभूत जो अंतर था दोनों के बीच, दोनों पार्टियों के बीच, दोनों गुटों के बीच एनसीपी के, ठीक है ना, यानी कि एनसीपी के दो गुट कौन कौन थे आपके, एक तो सीपीएन यूएमएल और दूसरा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस थे, ठीक है, एनसीपी के दोनों फैक्शंस के, ये दोनों गुट जो है उसके बीच, उसको जो है खत्म नहीं कर सका। मिस्टर ओलीज ऑथोरिटेरियन इम्पल्सेस, मिस्टर ओली का जो है ऑथोरिटेरियन निरंकुश इम्पल्सेस, आवेग एंड रिफ्यूजल टू शेयर पावर विद द माओइस्ट फैक्शन, और माओइस्ट गुट के साथ जो है सत्ता को साझा करने से इनकार करना, उसने जो है क्या किया है, मैड मैटर्स वर्स, इस बात को जो है और ज़्यादा बिगाड़ दिया है। इन रिसेंट मंथ्स, हाल के महीनों में, देयर वर कॉल्स फ्रॉम विद इन द एनसीपी के अंदर ही जो है मांग उठने लगी थी फॉर मिस्टर ओली टू स्टेप डाउन, कि मिस्टर ओली जो है वो पद छोड़ दे, स्टेप डाउन पद छोड़ना। When the party asked him to withdraw the amendment, जब पार्टी ने उनसे कहा कि वो जो है अमेंडमेंट को विड्रॉ करे, वापस ले, इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि दैट ही हैड लॉस्ट इंटरनल सपोर्ट, कि वो जो है एक आंतरिक जो समर्थन है वो खो चुका था। बट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द पार्टी लाइन, लेकिन बजाय इसके कि वो जो है पार्टी लाइन को फॉलो करे, उसका अनुसरण करे, मिस्टर ओली ने डिसाइड किया कि वो अपने गवर्नमेंट को डुबा दे, यानी कि खत्म कर दे, टू सिंक हिज गवर्नमेंट। गिवन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइसिस, इस क्राइसिस का, ये जो संकट है अभी का, ठीक है ना, उसके गंभीरता को देखते हुए, गिवन मतलब देखते हुए, गिवन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइसिस, इस क्राइसिस के सीरियसनेस, गंभीरता को देखते हुए, अ स्प्लिट, एक जो स्प्लिट मतलब कि कह सकते हैं विभाजन जो है, कैन नॉट बी रूल्ड आउट, इससे खारिज नहीं किया जा सकता है, मतलब कि पार्टी में विभाजन जो होना है उसको खारिज नहीं किया जा सकता। एंड इफ दैट हैपेंस, अगर ये होता है, नेपाल वुड बी पुश्ड बैक टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, तो नेपाल जो है वो धकेल दिया जाएगा किस तरफ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मतलब कि राजनीतिक अस्थिरता की तरफ। किस समय, एट ए टाइम, एक ऐसे समय में जब मल्टीपल चैलेंजेस जो है, मतलब कि इसके सामने जो है मल्टीपल चैलेंजेस है, मतलब कि कई सारी चुनौतियां हैं, उस समय में ये जो है नेपाल जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे कि चैलेंजेस क्या है, फ्रॉम अ स्लोइंग इकोनॉमी, इसका जो धीमी जो गति से जो अर्थव्यवस्था चल रही है उस चीज़ से लेकर कोरोना वायरस क्राइसिस तक, जो इसकी जो चैलेंजेस हैं, उस समय में जो है नेपाल क्या होगा, अगर इन दोनों मतलब ऐसा होता है, मतलब स्प्लिट होता है, तो ये जो है नेपाल वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा, धकेल दिया जाएगा। मिस्टर ओली कुड हैव गॉन डाउन इन हिस्ट्री एज अ स्टेट्समैन
मिस्टर ओली जो है वो इतिहास में दर्ज हो सकते थे, एक राजनेता के रूप में दर्ज हो सकते थे, हुए नहीं है भैया। इंस्टेड बजाय इसके ही हैज़ कट अ सॉरी फिगर एज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने जो है अपना जो एक फिगर, जो अपना जो एक छवि बनाया है, बड़ा खेदजनक प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनाया है। एंड हिज ऑब्सेशन विथ पावर, और जो उनका जो एक सनक है या एक जुनून है पावर के साथ रहने, सत्ता के साथ बने रहने के लिए, उसमें जोखिम है किस चीज़ का? अनरेवलिंग द पार्टी, यानी कि पार्टी का टूटने का, पार्टी को बिखरने का, जो जिसको कि उन्होंने को फाउंड किया था, यानी कि साथ में स्थापित किया था। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आप अपनी राय जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।